भाजपा चाहती है कि जेएनयू बंद हो जाए, और सब लोगों को पता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे सस्ता विश्वविद्यालय के रूप में जेएनयू जाना जाता है, जहां 6 महीने का फीस आज भी 109 रुपए है। तो वैसे संस्थान को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, गलत तरीके से वाइस चांसलर की नियुक्ति, उसके बाद वहां पे गलत तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की लगातार नियुक्तियां हुई, छात्रों को आंदोलन करने से रोका गया, उनको बदनाम किया गया, और अभी हाल में जब लोकसभा चुनाव आने वाला है तो भाजपा के फंडिंग से एक ऐसी फिल्म बनाई जा रही है, आप लोगों ने फिल्म का शायद पोस्टर देखा होगा, जिसका नाम है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, और उसमें जेएनयू का लोगो है। बड़ा आंदोलन इसको लेकर के भी हुआ था जब महाराष्ट्र में एक बिहार के छात्र को मनसे के लोगों ने बुरी तरीके से पीटा था, और वैसी एक ताकत के साथ जो देश में खुलेआम किसी इलाके को बिहारियों से मुक्त करने की बात करता है, उसके साथ भाजपा का हाथ मिलाना ये साफ साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो युवा हैं उनको अपमानित करने वालों का साथ लेने में भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। को लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हाल में एनडीए का जो गठबंधन हुआ, एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं के ऊपर जानलेवा हमला करने का। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे जिसको हम लोग कहते हैं, उसने घोषित रूप से अपना एजेंडा बना रखा है कि अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में, यूपी और बिहार के युवा आएंगे तो उनके ऊपर हमला किया जाएगा। और कई एक ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपने देखा भी होगा कि अभी से 5-6 साल पहले बिहार में एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर के भी हुआ था, जब महाराष्ट्र में एक बिहार के छात्र को मनसे के लोगों ने बुरी तरीके से पीटा था, और वैसी एक ताकत के साथ जो देश में खुलेआम किसी इलाके को बिहारियों से मुक्त करने की बात करता है, उसके साथ भाजपा का हाथ मिलाना ये साफ साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो युवा हैं उनको अपमानित करने वालों का साथ लेने में भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। तो इसका एक तो विरोध हम लोग करते हैं, और दूसरा जो मसला आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, आप सब लोग जानते होंगे कि अभी देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, जिसको लंबे समय से भाजपा ने बंद करवाने की कोशिश की, बदनाम करवाने की कोशिश की, वहां का छात्र संघ चुनाव हो रहा है। और एक पुराना रिकॉर्ड रहा है कि बिहार से निकले हुए छात्र नेता जेएनयू की छात्र राजनीति के माध्यम से न केवल जेएनयू की राजनीति को बल्कि समूचे देश की छात्र राजनीति को, युवा राजनीति को गति देने में रहे। और इस बार भी जेएनयू में जो वामपंथी पार्टियों की एकता बनी, एक एकजुटता बनी, तो उसका जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं वो आइसा से, जो सीपीआईएमएल का स्टूडेंट विंग है, आइसा से हैं, और बिहार के गया जिला के रहने वाले एक दलित छात्र हैं धनंजय कुमार। और बीते हुए कल में जेएनयू के अंदर एक ऐतिहासिक मशाल जुलूस का रैली निकाला गया। इन सब के पीछे का एक संदर्भ यह है कि जेएनयू के ऊपर जबरदस्त हमला है, और हम लोगों ने बार बार कहा है कि जेएनयू के ऊपर हमला मात्र किसी शिक्षण संस्थान के ऊपर हमला नहीं है, बल्कि देश के क्वालिटी एजुकेशन जहां पे हायर एजुकेशन में है, उसमें गरीबों की पहुंच होगी कि नहीं होगी, इस बात का एक सवाल है। क्योंकि भाजपा चाहती है कि जेएनयू बंद हो जाए, और सब लोगों को पता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे सस्ता विश्वविद्यालय के रूप में जेएनयू जाना जाता है, जहां 6 महीने का फीस आज भी 109 रुपए है। तो वैसे संस्थान को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, गलत तरीके से वाइस चांसलर की नियुक्ति, उसके बाद वहां पे गलत तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की लगातार नियुक्तियां हुई, छात्रों को आंदोलन करने से रोका गया, उनको बदनाम किया गया, और अभी हाल में जब लोकसभा चुनाव आने वाला है तो भाजपा के फंडिंग से एक ऐसी फिल्म बनाई जा रही है, आप लोगों ने फिल्म का शायद पोस्टर देखा होगा, जिसका नाम है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, और उसमें जेएनयू का लोगो है, और उसमें दिखाया जा रहा है कि देश को कैसे निचोड़ रहा है जेएनयू, और सवाल दिया गया है कि क्या एक यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकता है, जबकि पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस दौर में जेएनयू को विवादित बनाया गया था उसका वीडियो फर्जी था, और भाजपा के आईटी सेल वाले लोगों ने उसका वीडियो बना करके प्रोपेगेंडा किया। इसके बावजूद इस यूनिवर्सिटी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उसकी फंडिंग रोक दी गई है। 6,500 करोड़ रुपए सरकार ने फंडिंग रोक करके उसको हेफा के माध्यम से लोन दिलवा दिया है। तो वैसे संस्थान को बचाने के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तमाम वामपंथी पार्टियों का एक महागठबंधन बना है, और उसमें चारों पैनल पे हम लोग इस बार चुनाव में मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। आज वहां प्रेसिडेंशियल डिबेट है, और 22 तारीख को वहां पे वोटिंग होगी, जिसमें लेफ्ट पैनल पूरी तरीके से जीतेगा, और भाजपा का, आरएसएस का जो छात्र संगठन है एबीवीपी,
जो पिछले कई सालों से सिर्फ लड़ाई कर रहा है, वहां पे महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, छात्रों को गाली गलौज की जा रही है, उसका वीडियो वायरल करवाया जा रहा है, उनकी वहां पे परास्त होगी, वो लोग वहां पे हारेंगे। ये दो मुद्दा हम लोग को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है। चुनाव का आगाज हो, अभी तक